मैं मोहम्मद नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग से बरकी रोड लाहौर से। हम आपसे बहुत सारे मामला शेयर कर चुके हैं। कुछ वीडियोस में हमने आपसे क्रैंक शाफ्ट को सीधा करना और क्रैंक शाफ्ट में स्ट्रेस को रिलीज़ करना आपसे शेयर किया है। बहुत सारे दोस्तों को ये स्ट्रेस रिलीज़ करने का क्रैंक शाफ्ट में पहले मालूम नहीं था। हमारा मकसद इन वीडियोस का ये होता है कि जो नॉलेज हमारे पास है वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर किया जा सके, ताकि आने वाले बच्चों को जो ये काम सीखें, ऑटो लाइन का सीखें, उनको ये चीज़ें सीखने में जो 10-10, 15-15 साल लगते हैं वो ना ज़ाया हो। आज ये उसी सिलसिले में हम एक काम शुरू करने लगे हैं। ये देखें, ये कनेक्टिंग राड है। ये कनेक्टिंग राड SC 4012 का है। 4012 का कनेक्टिंग राड है। इस कनेक्टिंग राड को बोरिंग हम आपसे पहले ही बोर करके शेयर कर चुके हैं, पॉलिशिंग भी शेयर कर चुके हैं, लेकिन इसकी स्ट्रेस रिलीजिंग और इसको सीधा करने का मेथड आपसे शेयर करने लगे हैं। अब देखें, ये कनेक्टिंग राड है, इसका हमने बुश फिट कर चुके हैं। ये देखें, ये बुश इसका फिट है, ये बुश इसका नया बुश फिट कर लिया है। अब इसमें पिन डालेंगे तो सबसे पहले तो हम इस पिन को चेक करेंगे। ये पिन बिल्कुल इसमें फ्री मूव होनी चाहिए, ठीक है। अब ये इसको हिला के देखें, इसमें प्ले नहीं होनी चाहिए। ये कनेक्टिंग राड का बुश इसमें हमने फिट कर चुके हैं। ये बुश देखें, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें प्ले ना होने के बराबर है। अब हम इस बुश को इसमें ये जो शिम है, ये वाली शिम, ये 1000 की शिम है, ये 1000 की शिम है। अब इस शिम को, फिलर को हम इसमें रखेंगे कनेक्टिंग राड के बुश के अंदर, और अब पिन फिट करेंगे। ये देखें, ये देखें, ये 1000 शिम के साथ ये पिन इसमें हो रही है, लेकिन टाइट है। लिहाजा इस बुश के अंदर इसकी जो क्लीयरेंस है वो तकरीबन 1000 से लाइटली बहुत कम, यानी कि 0.09,000 इसकी क्लीयरेंस है। लिहाजा ये बुश ठीक है। अगर इसकी क्लीयरेंस इतनी ज़्यादा होती कि ये 2000 का पेपर भी इसमें रख देते और पिन इसमें डालते और पिन फ्री होती, तो ये बुश चाहे नया है चाहे पुराना है वो ख़राब है। लिहाजा इसकी क्लीयरेंस 1000 की शिम के साथ अगर ये पिन पूरी हो जाती है, हल्की सी टाइट है या पूरी फ्री है, तो वो लिहाजा वो बुश ठीक है, चाहे वो नया है चाहे पुराना है। अब इस बुश की क्वालिटी चेक करने के बाद अब हम बुश का जो मेन काम है, जो आज हमने आपसे शेयर करना, वो ये है कि बुश फिटिंग करने के बाद, बुश बोरिंग करने के बाद कनेक्टिंग राड का सीधा करना ज़रूरी है। अगर कनेक्टिंग राड को आप सीधा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपका कनेक्टिंग राड टेढ़ा होने की वजह से पिन साइड से सीज हो जाएगा। इस वजह से कनेक्टिंग राड को सीधा करना ज़रूरी है। अब इसमें एक मसला और भी आता है कि बास फाउंड्री वाले कनेक्टिंग राड को सीधा तो कर देते हैं, लेकिन इंजन में जब वो डालते हैं तो वो कनेक्टिंग राड फिर से टेढ़ा हो जाता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह भी आपसे शेयर करेंगे कि वो कनेक्टिंग राड जब सीधा कर दिया है तो बाद में टेढ़ा क्यों हुआ है। वो उसकी स्ट्रेस की वजह है। वो स्ट्रेस रिलीज़ करना और कनेक्टिंग राड को सीधा करना, दोनों मेन काम आज हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। ये कनेक्टिंग राड है, इसको हम ये बेंच पे सीधा चेक करेंगे। ये एक टेबल है, सिंपल प्लेट है, और यहाँ पे एक ये गुल्ला पड़ा हुआ है, इधर एक डायल गेज लगी हुई। यहाँ पे इसको रखेंगे तो वो इसका साइज़ इस पिन से हम चेक करेंगे। ये देखें इसका साइज़ कहाँ तक जाता है। ये गेज पे फोकस कर लें, करीब करो। ये देखें, 1:70 है। अब इस जगह पे, इस साइड पे हम इसकी रीडिंग लिख देंगे। यहाँ पे इसकी रीडिंग जितनी आई है वो लिख देंगे 69, ठीक है। अब दूसरी साइड से हम इसको चेक करेंगे। गेज को फोकस कर लो भाई।
57, 57, 69, 57। कितना फ़र्क आ गया? 2 कितों कटे। तो इसमें 1200 का इसमें फ़र्क है। अब इस कनेक्टिंग रॉड को जिस तरफ 57 है दो और दूसरी तरफ 69 है, अब इसको हम हैमर की मदद से आपको सीधा करके दिखाएंगे। लेकिन ये हैमर की मदद से ये कनेक्टिंग रॉड सीधा नहीं होगा। लेकिन आपसे जो मैंने बाद में बात करनी है ना स्ट्रेस रिलीजिंग की, उसके लिए ज़रूरी है मैं आपसे ये बात पहले शेयर करूं कि ये हैमर की मदद से हम ट्राई करेंगे इसको सीधा करने का, लेकिन ये सीधा नहीं होगा। ये देखें जिस तरह 69 है, इस चीज़ को हम नीचे रखेंगे और इस हथौड़े की मदद से इसको हम यहाँ पे प्रेस करेंगे। 1 2 3 4, ये देखिए। ये देखिए इस साइड पे 69 था, इस साइड पे 66 हो गया। सिर्फ और सिर्फ जो है ना 300 का फ़र्क पड़ा। अब इसको मज़ीद चोट लगाएंगे। हाँ जी, इसको दोबारा से चोट लगाएंगे। ये दोबारा से 66 ही है, इसमें दोबारा भी चोटें लगाई हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इसको दोबारा से तीसरी बार फिर चोटें लगाएंगे। ये देखिए इसको हमने 3 बार हथौड़े की मदद से, बड़े हथौड़े की मदद से इसको 4 चोटें लगाई हैं। इसमें 200 से ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा। ये मैंने आपको पहले ही आपसे ये बात शेयर की थी कि इस राड को, छोटे कनेक्टिंग राड जो होते हैं वो हथौड़े की मदद से वो सीधे हो जाते हैं। लेकिन चूंकि ये बड़ा राड है, मजबूत राड है, ये हथौड़े की मदद से सीधा नहीं होगा। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ये सीधा नहीं हुआ। लिहाजा इसको सीधा करने के लिए हम प्रेस यूज़ करेंगे। ये देखें, ये वाला प्रेस है। ये प्रेस से हम इसको इस तरह रखेंगे। कनेक्टिंग राड को इस तरह रखना है कि ये कनेक्टिंग राड चूँकि टेपर है, इसको आपने इधर रख के चोट दबाव नहीं लगाना। आपने इस तरह इसके नीचे ये एक टूल रख देना इस जगह पे, जैसे ये पड़ा है ना, इस जगह पे यहाँ पे ये टूल रखेंगे और टूल रख के फिर इसको चेक करेंगे राड में प्ले तो नहीं है, राड हिल तो नहीं रहा। ये देखें, राड को ऐसे ऐसे करके देखें, चेक करें, ऐसे दबाएं। अगर राड आपका ऐसे ऐसे दबाने से हिलेगा तो वो क्या होगा कि राड में एक, जब आप दबाव लगाएंगे इसमें, जब राड सीधा लेवल नहीं पड़ा होगा, आप ऐसे ऐसे हिल रहा होगा, तो जब राड को आप दबाव लगाएंगे तो राड में एक ट्विस्ट आ जाएगा, राड में एक वट आ जाएगा। उस वट को ना आने से रोकने के लिए इसका ज़रूरी है कि राड को आप जब रखें, टूल को इस तरह सेट करें कि ये इस तरह दबाएं तो राड हिले ना। तो लिहाजा अब जिस जगह पे 69 है, हम इसको यहाँ पे दबाव लगाएंगे। कैसे दबाव लगाएंगे? ठहरे, जिस तरह हम क्रैंक शाफ्ट को सीधा करते हुए उसके नीचे डायल गेज लगाते हैं तो फिर उसको दबाव लगाते हैं, हमें पता लगता है कि हमने इस क्रैंक शाफ्ट को 1 मिलीमीटर दबाया, 2 मिलीमीटर दबाया, 3 मिलीमीटर दबाया। इसी तरह ये कनेक्टिंग राड को दबाने के लिए ये हथौड़े से सीधा नहीं हो रहा, ये वदान से भी सीधा नहीं होगा। ये इसमें 1200 का फ़र्क है। आप इसको वदान से भी चोटें लगाएं तो ये सही नहीं होगा। इसको ऐसे प्रेस पे रख के सीधा करना पड़ेगा। छोटे राड हो जाते हैं हथौड़े की मदद से, लेकिन ये इसके लिए हम ये गेज यूज़ कर रहे हैं। ये देखें, ये गेज है, ये टेबल पे रख के इसको गेज को थोड़ा पीछे, ये गेज हम इस तरह रखेंगे। ये देखें, इस तरह ये टिक्की पे प्रेस लगाएंगे और इसको गेज को हम इस तरह सेट करेंगे। ये देखें, इसको हम 2 मिलीमीटर दबाव लगा लेंगे। एक, ये देखें, ये 0 सेट कर लिया।
ठीक है। अब इसको, ये जैक है, ये प्लंजर है, ये देखें, चलाओ, ये वाला प्लंजर है, इसकी मदद से हम मैनुअल इसको दबाव लगाएंगे। जितना दबाव लगाएंगे ये कनेक्टिंग रॉड नीचे को जाएगा और फिर हम इसको चेक करेंगे। अब ये दबाव लगाएंगे, लगाओ जी, ये गेज पे 0 सेट करो, 1 मिनट ठहरो, गेज पे सेट करो। हाँ जी, ये गेज पे आपने लगा लिया, ये देखें, ये दबाव, ये गेज मूव कर रही है, ये आधा मिलीमीटर, और थोड़ा सा और दबाएं, 1 मिलीमीटर हम दबाएंगे, ये देखिए 1 पे चली जाएगी ये सुई। इधर देख जी, ये देखें, ये भी 0 हो जाएगी बस। ये देखें, अभी हमने इस कनेक्टिंग रॉड को डायल गेज की मदद से 1 मिलीमीटर पूरा दबाव लगा दिया। अब हम इसको खोलेंगे और इस जगह पे मीटर पे दोबारा चेक करेंगे। अब हमने इसको 1 मिलीमीटर दबाव लगा दिया। अब इससे हम दोबारा ये चेक कर रहे हैं, ये देखें, दोबारा चेक कर रहे हैं, ये देखें, ये गेज को फोकस करेंगे हम अभी, ये देखें, अब ये देखें, अब हमने इसको दोबारा 1 मिलीमीटर लगाया, ये देखें, ये अभी का अभी 68 ही है। 1 मिलीमीटर कनेक्टिंग रॉड को हमने हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से दबाया है और ये पूरा का जिस जगह पे 67, 68, 69 था उधर ही उतना है, यानी कि इसमें अभी इसका जो बैंड है 1200 वो निकला नहीं है। लिहाजा अब इसको दोबारा से हम 1 मिलीमीटर की बजाय 1.5 मिलीमीटर दबाव लगाएंगे। अब हम इसको इस बार हम 1.5 मिलीमीटर आप दबाव लगाएंगे। ये देखें, सुई घूम रही है, हम दबाव लगा रहे हैं, ये देखें, ये अभी 1 मिलीमीटर नहीं हुआ, ये 80-100 हो गया, और ये 90-100 हो गया, और ये पूरा 1 मिलीमीटर दबाव लग गया। लेकिन 1 मिलीमीटर पे पहले ये सीधा नहीं हुआ, लिहाजा हम इसको 1.5 मिलीमीटर लगाएंगे। 1 मिलीमीटर 10, 1 मिलीमीटर 20, लगाएं, 1 मिलीमीटर 30, 1 मिलीमीटर 40, 1 मिलीमीटर 50, बस खोल दें। इस बार हमने इस कनेक्टिंग रॉड को 1.5 मिलीमीटर दबाव लगा दिया। 1.5 मिलीमीटर दबाव लगाने के बाद अब हम इसको डायल गेज पे दोबारा से चेक करने लगे। ये देखें, ये इस साइड पे 6900 इसका था, ये देखें कनेक्टिंग रॉड पे लिखा हुआ है, ये नीचे करें, ये कनेक्टिंग रॉड पे लिखे, देखें, ये 6900 था इस साइड पे। इस साइड पे हम इसका चेक करेंगे, गेज को फोकस करें, ये देखें, इस साइड पे 69 था, अब इस साइड पे हम चेक करेंगे कनेक्टिंग रॉड को, ये 56 है। अब देखें, जिस साइड पे 69 था, दबाव लगाने के बाद इस साइड पे कितना आ गया, 56। अब इस जगह पे हम लिख लेंगे 56 इस साइड पे, ठीक है, 69 था, 56 हो गया। अब दूसरी साइड चेक करेंगे, अब इस साइड पे 58, 57 था, इस साइड पे चेक करें, इस साइड पे 69 हो गया, इस साइड पे जब देखें 57 था। 1.5 मिलीमीटर दबाव लगाने के बाद इस साइड पे 69 हो गया, 69 इस साइड पे। अब देखें, हथौड़े की मदद से हमने इसको 3 बार चोटें लगाई थी, ये 200 से ज़्यादा इस राड को इसमें फ़र्क नहीं आया था। जब इसको हमने प्रेस पे 1 मिलीमीटर लगाया, उससे भी इसमें फ़र्क नहीं आया। अब इसको हमने 1.5 मिलीमीटर लगाया। 1.5 मिलीमीटर लगाने से ये कनेक्टिंग राड जिस तरफ 57 था उस तरफ 69 हो गया, और जिस तरफ 69 था उस तरफ 57 हो गया। लिहाजा ये राड जिस तरफ टेढ़ा था दूसरी तरफ टेढ़ा हो गया 10 से 1200। अब चूंकि अगर आदमी कहेगा कि ये राड सीधा हो गया या दूसरी तरफ चला गया, अब हम इसमें एक पैदा होने वाली स्ट्रेस जो खिंचाव हाइड्रोलिक प्रेस की वजह से ये टेढ़ा हुआ है, ये सीधा हुआ है, इसमें एक फोर्स बाकी है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। अगर हमने वो इसकी स्ट्रेस नहीं निकाली तो ये इंजन में दोबारा से टेढ़ा हो जाएगा। लिहाजा इसकी स्ट्रेस निकालने का बेशुमार मेथड यूज़ किए जाते हैं। हीट की मदद से यूज़ किया जाता है, शॉर्ट ब्लास्ट की वजह से भी स्ट्रेस रिलीज़ की जाती है,
लेकिन हमने इसकी स्ट्रेस रिलीज़ करनी है उसी हथौड़े से जिससे हम इसको सीधा कर रहे थे, क्योंकि ये मेथड हर आदमी यूज़ कर सकता है। ये देखें, ये देखें, पहले इसको हथौड़े से चोटें लगाई थी, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया था। अब ये पूरा का पूरा ऑपोजिट साइड पे हो गया। अब इसको हथौड़े की मदद से बहुत ज़ोर से नहीं, हल्की हल्की मैं चोट लगाऊंगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें, 4 चोटें इस तरफ लगाई हैं, 4 इस तरफ लगाऊंगा। और इसके बाद इसको मैं ऐसे फेंकूंगा, 3 बार इधर फेंका, 3 बार इधर फेंकूंगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको सीधा चेक करूंगा। इस साइड पे देखें, 6200 इसकी पैमाइश आ गई। कितनी आ गई है? 62 हम लिख लेंगे। ये बाकी सारी रीडिंगें हम साफ कर देंगे। इस साइड पे हमने लिख लिया 62। ठीक है, अब दूसरी साइड पे भी हम चेक करेंगे। इस साइड पे भी 62 हो गया। ये देखें, अगर हम इस राड को बिल्कुल सीधा कर देते प्रेस की मदद से, एक तरफ 69 था, दूसरी तरफ 67 था, हम प्रेस की मदद से इसको 1.25 मिलीमीटर लगा लेते, ये राड बिल्कुल सीधा सीधा हो जाता। तो क्या होना था कि जैसे ही हमने इसको इंजन में डालना था, इंजन ने इसके ऊपर फायर करना था, फायर होने की वजह से अगर हम इस राड को प्रेस की मदद से सीधा सीधा कर देते, या थोड़े की मदद से भी सीधा कर देते, लेकिन जैसे ही इंजन में हमने इसको डालना था तो उसमें क्या होना था कि ये राड दोबारा से टेढ़ा हो जाना था। उसमें मसला ये आता है, लोग सोचते हैं यार कनेक्टिंग राड सीधा करके डाला था तो ये पिस्टन साइड से सीज क्यों हो गया। जितने भी फाउंड्री वाले ये कनेक्टिंग राड के बुश लगाते हैं, उनमें से मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ 95% लोग कनेक्टिंग राड के बुश लगाने के बाद राडों के बुशों को सीधा करते हैं, बेशक करते हैं, लेकिन 95 लोगों में से सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं कि जो उनको सीधा करने के बाद उसकी स्ट्रेस रिलीज करते हैं। और अगर कनेक्टिंग राड की स्ट्रेस रिलीज ना की जाए तो वो कनेक्टिंग राड इंजन में चलता हुआ दोबारा टेढ़ा हो जाता है, और उस दोबारा टेढ़े हो जाने की वजह से इंजन के पिस्टन साइड से सीज हो जाते हैं। ये एक इंतहाई बहुत अच्छा मैंने आपको आज इंफॉर्मेशन वीडियो बनाई है। ये मेरे अंदाजे में हज़ारों इंजन हर साल हज़ारों, 100 इंजन, कई 100 इंजन, हज़ार नहीं तो कई 100 गारंटी से कोई 100 इंजन फिर कनेक्टिंग राड के साइड की टकरा जाने की वजह से सीज होकर ख़राब हो जाते हैं, और लोगों का लाखों रुपए का नुकसान होता है, पूरे मुल्क का अरबों करोड़ों में नुकसान होता है इंजन साइड सीज हो जाने की वजह से। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये है ताकि लोग इस चीज़ को समझें, राड को सीधा करें, और राड को सीधा करने के बाद इसकी स्ट्रेस भी रिलीज़ करें। अगर वो इसकी स्ट्रेस रिलीज़ कर लेंगे तो वो कनेक्टिंग राड साइड नहीं मारेगा, और कनेक्टिंग राड साइड ना मारने की वजह से पिस्टन साइड पे सीज नहीं होंगे। और हमारा बेशुमार वीडियोज़ हम यूट्यूब पे हमारी मौजूद हैं। कुछ लोग हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी है, ईमेल भी है और सब कुछ है, लेकिन कुछ लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोलना नहीं आता, लिहाजा उनके लिए मैं ये अपना कार्ड भी वीडियोस में शो कर रहा हूँ। अगर किसी बंदे ने कांटेक्ट करना हो तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी ये वीडियो इंफॉर्मेशन वीडियो जो कि कनेक्टिंग राड के टेढ़े हो जाने की वजह से इंजन ख़राब होते हैं, पिस्टन सीज होते हैं, अगर आपको पसंद आए लाइक करें, इसको शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। इल्म फलाना सदका जारिया है, इस इल्म फलाने में हमारा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।